very fortunate that this is the first interaction of its kind that is happening in America, where Gurudev has blessed all of us, especially the youth member of our community, to learn and ask the questions with Gurudev directly. We got an overwhelming response to the questions, so we summarized them in a format, and we got about 15 questions. I'm here in case you want to ask questions in English. But you come, you ask a question, right? So, ask the first question that you will and then put your phone in this after the question is asked, so he can follow it. हमने एक सर्वे भेजा था सब बच्चों को, उसमें उसका नाम, ईमेल और फोन नंबर और कहाँ रहते हैं वो बोला, और ये हमने खाली नॉट मेल करके रखा था, क्योंकि यहाँ के बच्चों का कल्चर जिस तरह से बड़े हुए हैं ये अलग है अपने भारतवर्ष और दूसरे से, तो हमने इन्हीं बच्चों के लिए रखा था, क्योंकि इनकी जो समस्याएं या इनके जो प्रश्न हैं वो थोड़े से भारतवर्ष से और दूसरे से थोड़े अलग है, तो ये भावना थी। और इसको 18 से 45 रखा था, क्योंकि हमारे कुछ गुरु भक्त ऐसे हैं जो कि थोड़े से बड़े हैं लेकिन वो बहुत डेडिकेटेड हैं और हम चाह रहे हैं कि वो आगे आए और बहुत योगदान भी दें। जैसे हमारे डॉक्टर राहुल है, एकता है, अपना भंडारी है। राहुल ने तो किताब भी लिखी है गुरुदेव की प्रेरणा से सनातन धर्म को। आफ्टर यू फिनिश प्लीज गो सी है, प्रेरणा तो गुरुदेव की है, लेकिन ऐसी तो हम चाह रहे हैं कि यंग बच्चे भी गुरुदेव के बारे में कुछ लिखें, क्योंकि जो आप लिखोगे वो आपके जो मिलेनियल्स है और जनरेशन एक्स है उनको अच्छा समझ में आएगा। हम लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो आपकी बात उनको ज्यादा अच्छी पहुंचेगी। ठीक है, तो बेटर यू कम हियर और यू कैन स्टैंड देयर एंड आस्क। नहीं वो सब हो रहा है। चल जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले तो गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यूथ को इतना टाइम दिया आज। मैं यूथ की तरफ से, मेरा नाम धैर्य नायर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जो मुझे बताए गए हैं। पहला प्रश्न, पूज्य गुरुदेव, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि एक गुरु का पर्पस क्या होता है और गुरु क्यों चाहिए, और हम कैसे समझें कि कोई गुरु जो हमें मिला है वो सच है या भ्रम है। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं सभी हमारे युवा भक्तों का मैं अभिनंदन करता हूँ और साधुवाद देता हूँ। और यह बात सही है कि हम प्रश्न गुरु से करें, गुरु पर न करें। देखिए, अगर हम क्वेश्चन गुरु से करेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा, गुरु पर करेंगे तो जवाब कौन देगा। इसके लिए धन्यवाद। गुरु क्यों हमें जरूरी है? आप सब लोग ड्राइव करते हैं, कार में जीपीएस लगाते हैं, जीपीएस में कहता है लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, गो स्ट्रेट, यू टर्न, वो जैसे जैसे बोलता है टर्न करते हैं। वाई? मंजिल पे पहुंचने के लिए। आपको जहां जाना है वो रास्ता आपको पता नहीं है, लेकिन जो मशीन बोल रहा है, जो जीपीएस बोल रहा है, उसको पता है। बाहर है, शब्द दिख रहा है, लेकिन on road, the right place, where you like to go, वो आपको पता नहीं। तो जीपीएस आपको बाहर की जो जमीन पर रोड बनी है उसको बताता है, और गुरु इस बाहर के जीवन में बताते हुए भी वह रोड जो आपको दिखता नहीं है, जो आपके अंदर है, जो परमात्मा तक लेकर जाएगा, जो आपके जीवन को प्योर करेगा, जो आपके जीवन को
ये कहता है, वह कहता है यू टर्न, गुरु कहता है यू। तुम वो रास्ते भी देखो जो अनून है, इसमें तो देख रहा है रास्ता, तब भी आपको उस रास्ते का ज्ञान नहीं है, आप जीपीएस लगाते हैं। कुछ रास्ते जो हमारा विदिन है, इनर है, जो अंदर लेकर जाता है, हमारे जीवन को जो सफल करता है, कारण कि हमारा स्थूल शरीर के दोनों हमारे पास। स्थूल शरीर के लिए हम बहुत कुछ करते हैं जो हमें दिखता है, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म जो है वो अपने को दिखता नहीं, तो गुरु का बोध कराता है, गुरु सत्य का बोध कराता है, गुरु आत्मा का अनुभव कराता है, परमात्मा का अनुभव कराता है, और उस रास्ते को बताता है जहां आपको पहुंचना है। जीवन में डूइंग और बीइंग है। डूइंग आप बाहर कार्य करते हैं, और बीइंग जो आप खुद में होते हैं। तो गुरु जो दोनों को बैलेंस कर दे, गुरु जो आपको सत्य का अनुभव करा दे, साक्षात्कार करा दे, और तुम्हारे जीवन की जो पर्पस है उस पर्पस को बताते हुए हाथ पकड़े, जो इस संसार को सफल करते हुए फिर उस परलोक को भी सफल करे, इस संसार से पार लेकर जाता है। We will do that. एक सेकंड, कुछ लोगों को हिंदी नहीं समझता तो मैं ट्रांसलेट कर दूं। और दूसरे, फॉर एवरीबॉडीज इंफॉर्मेशन, दिस बुकलेट वाज पब्लिश्ड बाय डॉक्टर भंसाली जी। तो गुरुदेव ये कल सबको दी है हॉल में, और आज भी मैंने सब बच्चों को इसकी पीडीएफ कॉपी दी है कि आप इसको पढ़ो। इसमें आपके बारे में भंसाली जी ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। It's short but it's very powerful. I read it twice, once coming this morning because I like it so much. So what Gurudev says, Dhari, you want to repeat your question in English? Repeat the question in English. First one? Yes, please. So the first question was, Pujya Gurudev, you want to know about the Guru, the purpose of the Guru, and how do we understand if the Guru is real or unreal? Okay. So Guruji asked a question, do you use GPS? And everybody said yes. Why do you use GPS? Because it takes us to our destination, and we follow direction because we trust, right? Now the reality is that in our life, we have two kinds of bodies, the inner body or the Sukshma Sharir, and the Sthul body, which is the physical body. So for our spiritual body, there is no for our physical body, we know what to do. Hunger, whatever needs we have, clothing needs, we fulfill it. But for our spiritual need, we don't have a way to fulfill them. So you need a guru, like a GPS, to guide you towards your inner journey. The reason inner journey is important because it takes you to your ultimate destination, which is awakening your soul and taking you beyond. That's Guruji's message. So you must follow a guru or teachings of a guru to go from one phase of your life to the next phase. Thank you. Thank you. और जो आपको उस रास्ते पर लेकर जाए, कहते हैं गुरु, हम उसे कहते हैं who knows the right way, who shows the right way, and who goes the right way. Perfect. Thank you, Guruji. Now, Dhari, you're doing an excellent job. Please ask in English and translate in Hindi. Both. Yes. Thank you. जो आपको who shows the right way, who knows the right way, and who goes the right way, that is the right guru. And who does not know the right way, who is not able to show the right way, and who is not going the right way. Very good answer. So question number 2, Pujya Gurudev, how and why do you bless your devotees with some prasad such as mala, gems, etc.? Is it possible for us to understand the purpose of prasad? Why are some blessed with prasad and some are not? How to best use the prasad? Should we wear it or keep it in temple or at home? Pujya Gurudev, आप कुछ गुरु Sorry, it's my fault. It's not that. It's answer. जब कोई मिलता है मुझे, तो मैं देखता हूँ
कि उसके जीवन में सब कुछ स्मूथ जाने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। He had any problem, otherwise his life is very smooth. अगर उसे कोई प्रॉब्लम आने वाला होता है, कोई परेशानी आने वाली होती है, वो मुझे दिख जाता है, दिखता है। मुश्किल ये है कि जहां तक आप सबको दिखता है वहां तक मुझे भी दिखता है, लेकिन यह मुश्किल है कि मुझे उसके आगे भी दिखता है और उसके पीछे भी दिखता है, जो आपको नहीं दिखता है। तो उसको अगर कोई परेशानी है, अगर मैं उस परेशानी को बोलूं तो वो घबरा जाएगा, दुखी हो जाएगा, sad if I'm going to say it after 1 year, after 6 months, after 3 months, it is going to happen. तो इसलिए मैं वो प्रसाद देता हूँ उस व्यक्ति को जिसको वो परेशानी है, और उस परेशानी से वो कैसे दूर हो सकता है, वो परेशानी कैसे दूर हो सकती है, या अगर दूर नहीं हुई पूरी तरह से तो बड़ी चीज छोटी बनकर कैसे आ सकती है, और उसे आप कैसे सहन करके उस पीरियड को पार कर सकते हो, इसीलिए वो प्रसाद मैं देता हूँ। और जिसका ऐसी कोई चीज नहीं है जो स्मूथ जीवन चल रहा है उसको नहीं देता हूँ, तो जिसको जरूरी है दे देता हूँ, और जिसको नहीं जरूरी है उसको नहीं देता हूँ। और देते समय मैं ये बता भी देता हूँ, या तो इसको वेयर कर लो, और नहीं तो इसको पूजा रूम में रख लो, और नहीं तो इसको पास में रख लो। इन चीजों को मैं बता देता हूँ। हाँ, लेकिन अगर इफ यू आर गोइंग टू वेयर, अगर आप पहनेंगे तो वो ज्यादा फायदा करेगा, लेकिन आप रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं करेगा, लेकिन पहनने पर ज्यादा फायदा करेगा। सो अगर आप पहन लेते हैं तो आपके लिए वेरी गुड फॉर यू, शुड ट्राई टू वेयर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। Question number 3. Pujya Gurudev, some youth like to know about Diksha. Why is it so important? Who is eligible? And when is the right time for it? गुड। हमें पहले जो इसके पहले की जनरेशन थी वो ये कहती थी जब तक हमारा गुरु ना हो तब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी। कारण कि अगर आप डायरेक्ट गॉड के पास चले गए, आप कहेंगे कि मैं हूं और भगवान है, इसके बीच में तीसरे की क्या जरूरत है, वाई द थर्ड। लेकिन अगर आप भगवान के पास डायरेक्ट चले गए तो भगवान के पास एक जस्टिस है, एक सिस्टम है। अगर आप अच्छे करके आए हो तो आपको इनाम मिलेगा, हेवन जाओगे, अच्छी जन्म मिलेगी, जन्म मिलेगी, अच्छी जगह भेजे जाओगे। और बुरे करके आओगे तो दंड का भी प्रावधान है, वहां आपको हेल नरक में जाना होगा, या जो भी है आपको दंडित किया जाएगा, या पूरा में दूसरे जीव में भेजा जाएगा। इस सिस्टम है भगवान के पास। तो अच्छे करके आए हो तो वहां इनाम मिल रहा है, आपको गिफ्ट मिल रहा है, बुरे करके आए हो तो पनिशमेंट मिल रहा है। लेकिन गुरु जो है, अगर आप उसके पास आते हो तो वो यह ना देखता है कि आप बुरे हो कि अच्छे हो, जैसे भी हो वो आपको गले लगा लेता है, और गले लगाकर आपको प्योर करके, आपको पवित्र करके भगवान के चरणों में भेज देता है। जहां आप प्योर होकर जाते हो तो वहां इनाम ही इनाम है, गिफ्ट ही गिफ्ट है, पनिशमेंट नहीं है। इसीलिए गुरु की जरूरत है कि वो तुमको प्योर करके परमात्मा के चरणों में रखे। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में हाई पावर वोल्टेज का एक लाइन आता है, उसमें कितना वोल्टेज होता है? 33,000 वोल्टेज का एक लाइन आता है। अगर डायरेक्ट तुम अपने बल्ब, फैन या एसी से उसको जोड़ दो तो क्या होता है? ब्रस्ट कर जाएगा, जल जाएगा। तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या करती है कि वो ट्रांसफार्मर बनाती है, और पहले उस 33,000 वोल्टेज से ट्रांसफार्मर में आता है। पावर वोल्टेज गॉड है, वो पूरी एनर्जी को, पूरी शक्ति को भेज रहा है। आप उसे नहीं रिसीव कर पाओगे, नहीं रख पाओगे। गुरु एक ट्रांसफार्मर है, उसको लेता है और ब्रह्म की भाषा, ब्रह्म की बातें आप नहीं समझ पाओगे, तो ब्रह्म की बातों को मनुष्य की बात बनाता है, मनुष्य को समझने लायक बनाता है, और जितना आपको जरूरी है एनर्जी की उतना आपको दे देता है। इसलिए
Everybody understand what Guruji? No, but there are many people online who wrote to him that we don't understand. आप यहाँ बैठ जाओ गुरुजी, आपका चेहरा दिखेगा, अरे गुरुजी मैं चेहरा कट जा रहा है। गुरुजी इसमें एक चीज मैं और जोड़ सकता हूँ, शिक्षा और दीक्षा का फर्क, क्योंकि यहाँ के बच्चों को शिक्षा और दीक्षा में कंफ्यूजन है। So the question is, everybody understood the question, why do we need a guru in our life? So number one is, when we meet our maker, our Paramatma, our Bhagwan, we have a provision for our karmic deeds, whether we get rewarded or we get punished. If we get rewarded, we go to heaven. If we get punished, we go to hell. But Guru is only one person, only an entity that does not judge you whether you're doing good or bad. And I have personal examples where Gurudev have given an example to our Ashokji, कि Guruji touches iron and turns it into gold. So that's what Guru does without any judge. And I know from my personal experience that Guruji loves everybody equally. That's why in our scriptures they say, Guru or Bhagwan, if both are standing, you should touch Guru's feet first, because Guru is greater than God. Because in reality, God judges you, but Guru does not judge you. Guru has only one objective, to purify your deeds, reduce the karmic or the bad things out of your deed and reduce it. And Gurudev illustrates it by a beautiful example. What you are, he accept as you are. As you are, Right. And then he accept you, and then make it pure. And when you become the pure, he will take to you and keep lotus feet of the God, right. And Gurudev illustrates it by when we get high voltage transmission, if that power comes directly to your household appliances, they will all get burnt out. You need a transformer, and Guruji acts as a transformer. Third thing that Guruji gave me permission to add is, we are confusing, at least in today's modern world, Shiksha with Diksha. In India, when I got my degree, there was a ceremony called Dikshant Samaroh. You can get Shiksha from internet, you can get Shiksha from books, you don't need to go to university. But when you go to a Guru, and Guru gives you Diksha, that means that Guru first check whether you are eligible or not. You never find a Guru, Guru always finds you. So Diksha is something that transforms you from this physical world into a spiritual world beyond this world. That's the beauty of Guru. Question 4. Pujya Gurudev, what is our true purpose as a human being and how do we find it? बाबू, हर व्यक्ति का जन्म अलग तरह से हुआ है, हर व्यक्ति का पर्पस अलग है। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से मिलता नहीं है। आप अपने जैसे इस दुनिया में किसी को देखा नहीं देखा। Why? You are unique. तुम यूनिक हो। तुम अपने जैसे व्यक्ति को संसार में नहीं देखे, कारण कि you are original. Because you are original. You are not Xerox copy. You are not duplicate. You are original. Other copy is not there. तुम इस दुनिया में खुद के जैसे भाव, खुद के जैसे सोच किसी का नहीं देखा। तुम्हारे खुद के जैसा साउंड भी किसी और का नहीं है। तो why you are masterpiece? You all are masterpiece, so you are masterpiece. और masterpiece के दूसरा नहीं होता है, वो एक ही होता है। तो हर व्यक्ति का इस संसार में अलग अलग पर्पस होता है, अलग अलग कारणों से के लिए आना होता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉज हैं जो कॉमन है। उसमें जैसे जब हम आते हैं इस संसार में, तो आने के बाद हमें पढ़ाया जाता है, हमें सिखाया जाता है। टीचर पढ़ाता है, मदर पढ़ाती है, मदर यूज्ड टू टीच, टीचर यूज्ड टू टीच, फादर हमको कुछ सिखाता है और हम उसे सीखते हैं। लेकिन हम अपने जीवन के बारे में नहीं जान पाते कि who I am, where from I have come, why I have come, where I have to go. See, what, where
how, when, it is very easy to explain. But why, it is very tough to explain. Why, it is very tough to explain. But अगर आप इस संसार में आए हो, तुम खुद को पहले जानो, you know yourself, you experience yourself, and when you experience yourself, then you are going to experience the truth, and when you experience the truth, then you are going to experience your soul, and when you experience your soul, you become to know purpose of your life. Jai Gurudev. You have to know, you have to find out purpose of your life. If you are not able to know purpose of your life, go to Guru. Guru will tell you what is and why you have come here, and why you have come here. That Guru will show you, Guru will tell you. इसलिए हर व्यक्ति का पर्पस अलग अलग होता है, लेकिन जो कॉमन पर्पस है उसको आदमी निभाता है और उसका बोध कराता है, ट्रूथ का बोध कराता है, खुद का बोध कराता है, और जब ट्रूथ का एक बार एक्सपीरियंस हो गया, then yourself will become. I think that was very clear for us to understand. So please, Devi. Question 5. Pujya Gurudev, we wish to hear from you on meditation. What are the basics and how do we practice it? How long and when to meditate? Do we need to chant or just sit quietly? सबसे पहले हम मेडिटेशन के बारे में, चार्ट जो हम चार्टिंग करते हैं, प्रेयर के बारे में. प्रेयर एंड मेडिटेशन हैव सम डिफरेंस. प्रेयर इज टॉकिंग टू गॉड. Meditation is listening to God. In prayer, you are listening your own voice. In meditation, you are listening beyond. Prayer is communication with God. Meditation is communion with God. Communion with God. तो हमें अपने जीवन में मेडिटेशन भी करना होगा. You have to meditate yourself. जब आप छोटे होते तो माँ कहती थी आप कुछ सामान लेकर के कैरी कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, तो माँ बोलती थी बी केयरफुल, ध्यान से जाना, ध्यान से एग्जाम में लिखना, ध्यान से पढ़ो, दिमाग मत भटकाओ. इसी का अर्थ है मेडिटेशन, कि जब हम सब कॉन्शियस में बटे हुए, अलग अलग बटे हुए. जैसे आप अगर बीमार हैं और कोई फोन करता है, कैसे हो भाई, बोले बीमार हूँ भाई, तो वो बोलता है कि व्हाट हैपेंड, क्या बीमारी हुई, तो बोलोगे इन्फेक्शन है, कोल्ड है, फीवर है, बॉडी पेन है, समथिंग डिफरेंट व्हाट यू हैव. तो जो डिजीज है, जो रोग है, वो बटा हुआ है. लेकिन जब आप स्वस्थ हो, अच्छे हो, कोई आपको फोन करता है, बोलते हाउ आर यू, आई एम फाइन, तो पूछता है क्या हाउ यू आर फाइन, व्हाट हैपेंड. तो जो स्वस्थता है वो एक है और बीमारी है वो हजार है. तो जब हम बटेंगे अपने माइंड को, हम ज्यादा इधर उधर खंडित करेंगे, हम बीमार हो जाएंगे, और अगर हम एक रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे. तो जब हम मेडिटेशन इसलिए करते हैं कि एकाग्र हो जाए, और एकाग्र हो जाए जहां, वहां हम पहुंचे जहां तक किसी की साउंड नहीं पहुंचती है, किसी की थॉट नहीं पहुंचती है, हम वहां उतरे. आप कहते भी हो, ओ गॉड लीड मी हायर, लीड मी डीपर, लीड मी बियॉन्ड, लीड मी टू यू. तो तुम बियॉन्ड के तरफ जाते हो. जो भी तुम्हारे थॉट हैं वो सब कॉन्शियस के थॉट, और सब कॉन्शियस जो है 87.5% हमारे बॉडी में है सब कॉन्शियस. तो इस सब कॉन्शियस को हम कॉन्शियस में कैसे बदलें, प्योर कॉन्शियस में कैसे चेंज करें, सुपर कॉन्शियस में कैसे लेकर जाएं, डिवाइन कॉन्शियस में कैसे लेकर जाएं, यह गुरु ध्यान और प्रार्थना दोनों से कराता है. ध्यान जब अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंचता है, मेडिटेशन जब अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंचता है, इट विल बिकम प्रेयर. एंड प्रेयर भी जब अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंचता है तो प्रेयर विल बिकम मेडिटेशन. दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अलग अलग नहीं हैं. आप तुम किसी से प्रेम करते हो, किसी से दोस्ती है, और तुम ही बोल रहे हो, वो ना बोले, आप क्या बोले, आर यू नॉट इंटरेस्टेड, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो. तो
हम परमात्मा का सुने भी और परमात्मा को सुनाए भी। देखिए हमारी जो भाव है, हम सुनाएंगे तभी तो परमात्मा को पता चलेगा। पता है लेकिन तुम जब तक नहीं पूछोगे वो नहीं बताएगा, तो पता चलेगा। और परमात्मा का जो आंसर है उसे भी तो हमें सुनना होगा। तो मेडिटेशन और प्रेयर हमारे जीवन में दोनों होना चाहिए। अब मेडिटेशन के लिए हमें शांति चाहिए, अंदर उतरना चाहिए, सारे हमारे सबकॉन्शियस के जो थॉट्स हैं वो खत्म होना चाहिए। अपने श्वासों पर, अपने ब्रेथ पर मन को लगाओ, और जब भी तुम्हारे थॉट कुछ और थॉट आ रहे हैं उसको छोड़ो, फिर अपने सांस पर आओ, अपने श्वास पर आओ, ब्रेथ पर आओ, और अपने गुरु से कोई एक मंत्र ले लो। गुरु तुम्हारे एनर्जी को, तुम्हारे ऑरा को, तुम्हारे आभा मंडल को देखकर मंत्र देगा, और उस मंत्र को जब भी थॉट परेशान करने लगे मेडिटेशन में, तो उस मंत्र को बोलना। छोटा मंत्र होता है, तो उस मंत्र को बोलोगे तो वो थॉट खत्म हो जाएगा, तुम्हारा मन उस मंत्र पर आ जाएगा। और मंत्र क्या है? मंत्र एक ब्रिज है जो तुम्हारे बॉडी को सोल से जोड़ता है, तुम्हारे थॉट को सोल से जोड़ता है। तो वो खत्म हो जाए तो उसके बाद मंत्र को भी बंद कर देना, फिर से अपनी ध्यान अपनी जो है वो सांसों पर, ब्रेथ पर लगाना, और अंदर उतरना, अंदर उतरना। उतरते उतरते कुछ थॉट बहुत परेशान करेंगे, वो ज्यादा पावरफुल थॉट होगा, तो क्या करो, उसको आने दो और ठीक है ये पूरा सोच लो, थिंक एवरीथिंग यू थिंक, सोच लो, देन उससे पूछो, देन व्हाट, खत्म, ओवर। अब तुम जाओ, वो थॉट चला जाएगा। और आप किसी के यहाँ जाते हो और आपको रेस्पेक्ट करता है, वो एक्सेप्ट करता है, रेस्पेक्ट देता है, आपका बहुत आदर देता है, आप उसके पास दोबारा भी जाओगे, दोबारा भी जाओगे। अगर आप गए हो और वो आपको कोई रेस्पेक्ट नहीं दिया, आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया, आपकी तरफ केयर ही नहीं किया, तो आप ज्यादा से ज्यादा एक बार और जाओगे, 2 बार जाओगे, और अगर कोई ज्यादा निर्लज है तो 3 बार जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद भी वो केयर नहीं किया तो चौथी बार वो व्यक्ति नहीं जाएगा उसके साथ, कारण कि वह उसका केयर ही नहीं कर रहा है। तो जब एक थॉट आए, तुम भी केयर करना छोड़ देना, उसको उसके तरफ सोचना छोड़ देना, उसको रेस्पेक्ट ही मत दो, उसको एक्सेप्ट ही मत करो। तो क्या करेगा थॉट? कुछ दिन आएगा और खत्म हो जाएगा। और जब तुम इन चीज को 21 डेज कर लोगे तो इट विल कम इन योर हैबिट, एंड वंस कम इन योर हैबिट, हैबिट सस्टेन लॉन्ग एनफ, इट्स बिकम नेचर, तुम्हारी प्रकृति हो जाएगी, दैट इज बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड जब तुम जीने लगते हो तो दैट इज द आर्ट ऑफ योर लाइफ, तुम अपने जीवन के आर्ट को समझते हो, आर्ट को जानते हो। और इसका मिनिमम जो मेडिटेशन का मिनिमम जो समय है वो 48 मिनट्स है। 48 मिनट्स आपको करना ही चाहिए, कारण कि आप जब फर्स्ट टाइम मेडिटेशन में बैठते हैं तो 21 मिनट्स के बाद ही आप मेडिटेट हो पाते हैं, आप मेडिटेशन में जा पाते हैं। आप लोग क्या करते हैं कि 10 मिनट बैठोगे, 10 मिनट्स बैठोगे, बहुत सारा दिमाग में बात आएगा, फिर आंख खोल दोगे और इसलिए कि आंख खुला हुआ है तो आपका ध्यान बटा हुआ है, आपकी बातें बटी हुई है, लेकिन बंद है तो अटैक करेगा, पूरा पूरा थॉट आपके अंदर आने लगेगा, आप घबरा जाओगे। आप पेशेंस रखना, वो आएगा और जाएगा। 21 डेज जब तुम कर लोगे, तुम प्रॉमिस करना कि हम 48 मिनट्स में आंख खोलने नहीं जा रहे, आई एम नॉट गोइंग टू ओपन माय आईज, बशर्ते कि कोई ऐसी चीज ना घटना घट जाए जो बहुत जरूरी हो, तब आप खोल सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं खोलोगे। तो जब तुम शुरू करोगे तो यह अंदर जाने लगोगे, और 48 मिनट्स अगर तुम बैठोगे तो 21 मिनट्स के बाद ध्यान लग जाएगा, और वो 48 मिनट्स हो जाएगा जो एक चक्र है, एक पहर है, और वो पूरा होगा। वह जो पूरा होगा और पूरा होगा तो 21 डेज के बाद तुम्हारा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। तो हमारा जो मिनिमम टाइम होना चाहिए वो 48 मिनट होना चाहिए, ज्यादा आप जितना भी कर सकते हो, इसलिए इतना जरूर करना चाहिए। और इतना करोगे तो तुम्हारा ध्यान जो है जहाँ पहुंचाना है, तुम्हारे कॉन्शियस लेवल तक जो ले, प्योर कॉन्शियस लेवल तक जो लेकर जाना है, दैट मेडिटेशन विल टेक यू टू देयर, एंड तुम प्योर कॉन्शियस लेवल में आ जाओगे। और एक बार कॉन्शियस लेवल में आ गए तो प्रेयर, चार्टिंग एंड मेडिटेशन में तुम्हें कोई अंतर नहीं समझ में आएगा। तुम चार्टिंग भी करोगे तो भगवान के ध्यान में रहोगे, और तुम मेडिटेट भी करोगे तो उस ऑलमाइटी के ही ध्यान में।
Anybody here who does not understand Hindi, please raise your hand. Who does not understand Hindi? So Mona, how did you follow most of it? A lot of what he was saying, I was able to understand. Numbers. But some final points you will miss. Yes. Yes. So my submission to those who are on the Zoom is, once there is a recording available, please allow me to translate word by word for full benefit. This is such a deep concept. Gurudev had devoted 45 years of his life in pure meditation. There is no way I can translate it. This is beyond me. 49 years. 49 years old. Gurudev, आपने 4 साल बाद 10. So Dhari, please go ahead. Yes. After all the questions asked. Yeah, absolutely. We'll take Gurudev's permission. But with the same topic. Yeah, of course. Of course. You can seek clarification. Question 6. Pujya Gurudev, what are the first few steps that we can take to attain siddhis? Is it through yoga or praying or meditation? हम लोग को How many people read about Gurudev Siddhis in their booklet? Raise your hand. How many people read about it? How many Siddhis are there? 8. And how many Vidhis in those Siddhis? 17,806. Oh, wow. That was tough. Good. That's correct. Please. हाँ, योगा जो है वह हमारे माइंड, मन, जो हमारा थॉट है, हमारा माइंड है, और बॉडी को बैलेंस करता है, हमारे जोड़ को फ्लेक्सिबल करता है, हमारा जोड़ फ्री होता है। तो योगा से हम सिद्धि तक नहीं पहुंच सकते हैं, वो बॉडी के लिए हो रहा है, आपके मन के लिए है, आपके माइंड के लिए। प्राणायाम जो है वो आपके प्राण के लिए, प्राणों को पावरफुल करने के लिए, कारण कि हमारा शरीर 5 कोष में बटा हुआ है। पहला अन्नमय कोष, दूसरा प्राणमय कोष, तीसरा मनमय कोष, चौथा ज्ञानमय कोष और 5वां आनंदमय कोष। तो जो पहला कोष है अन्नमय कोष, आप जो अन्न खाते हैं उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। जैसा अन्न खाएंगे, कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। वो प्रभाव हमारे प्राण को ऐसा करेगा। और जो शरीर अन्न से बना है, अगर अन्न खाना छोड़ दे तो गलने लगेगा, धीरे कम पतला होने लगेगा, गलने लगेगा। तो जैसा हम अन्न खाएंगे वैसे ही हमारा प्राण बनेगा। और हमारा प्राण जो है, जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड घूम रहा है, जो रन कर रहा है आपके ब्लड वेसल्स में, आपके बॉडी को जो ब्लड दे रहा है, उसी को हम प्राण कहते हैं। और उसमें जो है प्राण, एक एक प्राण जो बसा हुआ है, एक प्राण, वो 33 करोड़ प्राण है। आप यहाँ कितना बोलते हैं? 330 करोड़। हाँ, 330 मिलियन हमारे बॉडी में जो प्राण के सेल्स हैं वो है। ऐसे 3 ट्रिलियन हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, नियर अबाउट। तो हमारा जो 330 मिलियन जो प्राण है, वो प्राण का जो पुद्गल का समूह है, जो प्राण का गुच्छा है, जब सारे प्राण मिलके एक हो जाते हैं तो हमारी सोल हो जाती है। उसी को हम आत्मा कहते हैं, उसी कहते हैं प्राण निकल गया, ये मर गए। तो अब जब वो प्राण हमारे अंग से वो प्रभावित होते हैं, तो जब हमारा प्राण स्ट्रॉन्ग होगा, पावरफुल होगा, तो हमारा मन भी पावरफुल हो जाएगा। इसलिए कि मन हमारे 5 कर्म इंद्रियों से बनता है, तो वो भी पावरफुल हो जाएगा। तो जैसे प्राण पावरफुल हुआ, हमारा मन भी पॉजिटिव हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। और जब मन हमारा अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा ज्ञान भी पॉजिटिव हो जाएगा। आप कोई किताब, कोई बुक पढ़ रहे हैं, अगर 5 आदमी 10 आदमी साथ में है तो आदमी की परीक्षा नहीं होती है। जब वो अकेला होता है तो उसका टेस्ट होता है कि वो क्या थॉट कर रहा है, क्या सोच कर रहा है, क्या पढ़ रहा है। और अकेले में भी आपका थॉट प्योर हो, पॉजिटिव हो, तो आप समझ लेना जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वहां भी थॉट प्योर हो, पॉजिटिव हो, तो आप समझ लेना कि आप हेल्दी हो, प्योर हो। तो जैसा हमारा मन होगा, उसी तरह से हम ज्ञान अर्जन करेंगे।
आप देखना, कोई आपको डांटता है या गाली देता है तो गाली देने वाले को 100 गाली याद होगी, कारण कि हमारे अंदर से जो खाली होगा 10 दिशा से वो आकर के भरेगा, 10 साइड से आकर के वो भरेगा। तो एक गाली दिया तो 10 गाली और याद हो जाएगा। अगर तुम एक बार गुस्सा किया तो 10 गुना और गुस्सा तुम्हारे अंदर भर जाएगा। इसलिए कि ये प्रकृति का नियम है कि जहां से जो चीज वैक्यूम क्रिएट होता है, जो चीज हटता है, फिर वही चीज आकर वहां भर जाता है और 10 साइड से आकर के भरता है। तो हमारा जो जैसा ज्ञान होगा उसी तरह से हमारा आनंद होगा। अगर किसी का ज्ञान जलसी का हो गया तो उसको आनंद किसी के अच्छे होने से नहीं होगा, किसी के बुरे होने से होगा, किसी के बुरे होने से होगा। जैसे मैं कभी भी ईर्ष्यालु व्यक्ति का जो हैप्पीनेस है वो अच्छे होने से नहीं होता है, दूसरा बुरा होगा तो वो खुश हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि एक बार 3 लोग भगवान के पास चले गए। एक नाइजीरियन था, एक केनियन था और एक इंडियन था। तो जब तीनों पहुंचे, भगवान ने पूछा कि आओ क्या चाहते हो। तो नाइजीरियन कहा कि मैं बहुत ब्लैक, मुझे व्हाइट है। सब व्हाइट का बड़ा क्रेज है, सब लोग उधर ही देखता है, हम लोगों की तरफ कोई इतना देखता भी नहीं। भगवान ने कहा मस्त, चलो व्हाइट हो। तो दूसरा जो था केनियन, उसने कहा सेम, मुझे भी व्हाइट, मैं भी ब्लैक, मैं भी व्हाइट बनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मस्त, तू भी व्हाइट हो। तो जब इंडियन की बारी आई तो वो ब्लैक तो था नहीं वो, और ज्यादा व्हाइट भी नहीं था, ब्राउन था, मिडिल में था। तो उसने इधर उधर देखा और भगवान से कहा, भगवान इन दोनों को किससे काला बना। तो मेरे बंधु, कारण कि उसके अंदर ईर्ष्या है तो उसका ज्ञान भी वैसे ही हो गया। और जब वो अब क्या हुआ, फिर दोनों के दोनों काले हो गए, भगवान का वरदान भी खराब हो गया, भगवान का टाइम भी खराब हो गया। तो जब हम, जैसा हमारा ज्ञान होगा वैसा हमारा आनंद होगा। अब सिद्धि और हमारे योगा में कोई रिलेशन ही नहीं। अब रही बात हमारी मंत्र सिद्धियां जो हम उसे सिद्ध करते हैं, वो क्या होता है, मेडिटेशन से भी हम कुछ सिद्धि पा सकते हैं और प्रार्थना से भी हम कुछ सिद्धि पा सकते हैं। तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा कि हाउ टू अचीव, हम कैसे जा सकते हैं सिद्धि तक, ये हमें जानना पड़ेगा। लेकिन हम योगा से और सिर्फ प्रार्थना से ही सिद्धि पा लेंगे उसके और सारी बहुत सिद्धियां होती है। तो जो उसके नॉलेज आपका फोन रखता है उसके पास अजय जाना पड़ेगा, और उसके पास उसको दो, उसमें आ गया है व्हाट्सएप। नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई पूछे हवा का कलर क्या है, उसको भी कोई पूछे कि हवा को देखे हो आप, लेकिन आप फील तो कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो। तो इसलिए सिद्धि के लिए हमें दूर होना पड़ेगा और दूसरे चीजों को सीखना पड़ेगा। इन चीजों से हमें सीखेंगे। ठीक है। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। Oh no, okay, wrong one. Ajay, actually, WhatsApp check कर लेना, मैं दोबारा। Sorry, I sent the wrong one. ये भी जाके नहीं रहा है ना, internet is slow, but I sent it to you already. Gurudev, आगे this question comes from Gordon in California. What should we see to find right life partner? What we can compromise and what we cannot compromise in her or him? बाबू, हर व्यक्ति का बहुत अलग अलग ओके। अगर लाइफ पार्टनर पाना हो तो प्रैक्टिकली इसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं।
ऐसा जो थ्योरेटिकल जो हमारा अनुभव है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि आप पहले देखना कि उसके अंदर पता करना कि सच कितना है और झूठ कितना है। देखो, हर व्यक्ति के अंदर दोनों भरा होता है, बैड भी होता है, झूठ भी होता है। तो ये पता करना कि तुम प्योर कितना है, दूसरा ये पता करना कि उसमें पेशेंस कितना है, पेशेंस कितना, और तीसरा ये पता करना कि तुम दोनों हैप्पी रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो। और ये तुम्हें करना पड़ेगा कि तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसा ज्ञानी तेरे पास है जिसको सब दिखता हो, भविष्य भी दिखता हो, पास्ट भी दिखता हो, फ्यूचर भी दिखता हो, तो उससे तुम हेल्प भी ले सकते हो, उसके हेल्प ले सकते हो। नहीं तो तुम्हें खुद ये निर्णय लेना पड़ेगा, कारण कि we do not have any book in your life कि our all decision is written there, no we do not have it. हमारे हर डिसीजन किसी बुक में लिखा हुआ नहीं। You have to take a decision to make it right. You have to take a decision to make it right. Take a decision to call. डिसीजन लेना होगा और राइट टाइम राइट डिसीजन लेना होगा। लेकिन तुम अगर सारी चीज ढूंढोगे एक आदमी में, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू सर्च यू कैन नॉट गेट। अगर एक आदमी में सारी चीज वहां मिलेगी, वह जो म्यूजियम है वहां सारी चीजें, कोई कोई चित्रकार कोई चित्र बनाता है तो उसमें वो सारी चीज डालता है। ये नहीं कि वो किसी एक आदमी का चित्र बनाता है, उसने थाउजेंड व्यक्ति को देखा है और जो सब की अच्छाइयां हैं, जो उस सब का जो द बेस्ट थिंग्स है, उसको मिलाकर वो अपना ड्रीम गर्ल बनाता है। तो अगर हम एक ही व्यक्ति में सारा चीज ढूंढे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कुछ ऐसा चीज मिल जाता है जो है, जैसे पेशेंस है, लव है, प्योरिटी है, उसके थॉट अच्छे हैं, अगर इस तरह तुम पता करना, इस तरह के लोग मिलता है तो तुम्हारा लाइफ हैप्पी हो जाएगा। और इस तरह के लोग अगर नहीं मिलते हैं तो मिजरेबल लाइफ होगा, फिर वो लाइफ बहुत अच्छा नहीं होगा। तो इसी आपको खुद ढूंढना होगा और साथ में जो इसके जानकार हैं उनसे आपको राय लेना होगा और लेकर के Send it to Amit Modi and Arihant Modi. Sorry, Veda. Huh? We did that already. और अगर आपके Come, पास है don't worry about it. ऐसे यार तो जैसे है वैसे ही तुम स्वीकार कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब चीजों को अगर देखोगे, कैरेक्टर को, ड्यूटी को, उसके थॉट को, पेशेंस को, अगर तुम पता करते हो, जान लेते हो, Pujya Gurudev, how to balance professional desires, home and spiritual goals? Amit, आपको डिवाइड करना होगा। डूइंग इज डूइंग एंड बीइंग इज बीइंग। डूइंग हमारा ड्यूटी है, हम जो ड्यूटी कर रहे हैं, और डूइंग हमेशा माइंड से होता है और बीइंग हमेशा आत्मा से होता है, सोल से होता है। बीइंग माइंड नहीं कर सकता है और आत्मा सोल जो है वो विंग नहीं कर सकता है। मैं आपको अगर देखता आप हूँ विवेक। ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, वर्ल्ड ड्यूटी में है, तो आप अपने डूइंग को करें, अपने जो आपका जो डेली कर्म है, जो कार्य है, जिससे आपकी बिजनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उससे करें। लेकिन बीइंग जो है वो आपका शुरू है, आप खुद हो। तो क्या करना है कि हमें मैनेजमेंट करना है। हम एक व्यक्ति एक बार 60 kg का एक बहुत बड़ा बैग में सामान रख के ला रहा, उसके पास एक घोड़ा था। तो क्या किया था, 60 kg का बैग एक तरफ लटका दिया था और रस्सी बांध के दूसरी तरफ खुद झूल गया, खुद खींच रहा था। क्योंकि बैलेंस बनाया कि उधर भी 60 kg है, इधर भी 60 kg होना चाहिए, तो गिर जाएगा। और वो ऐसे लटक करके घोड़े पर जा रहा था, पिता हाथ दर्द कर रहा था, मम्मी दर्द कर रहा था, लेकिन जा रहा था। उसको एक गुरु देख लिया, बोला कह रहे भाई तुम क्यों लटके हुए हो उल्टा, ये घोड़े पर ऐसे रस्सी बांध के क्यों लटके हुए हो? बोला स्वामी जी, गुरु जी, 60 kg वेट उधर है, तो अगर छोड़ दूं तो नीचे गिर जाएगा, बैलेंस नहीं होगा, घोड़ा भी गिर जाएगा, इसलिए मैं बैलेंस बनाने के लिए लटका हुआ। तो गुरु ने कहा अरे बुद्धू, ये लटकने की क्या जरूरी है, उसको 30 kg बांटो और ऊपर रख दो।
30 kg इधर कर दो, 30 kg उधर कर दो, ऊपर रख दो और तुम आराम से चलो। तो उसको समझ में आया वो क्या बैलेंस है। इसी तरह हमें भी बैलेंस बनाने की कला को सीखना होगा। और जब हम डूइंग कर रहे हैं तो माइंड का पूरा यूज कर लो, और जब हम स्पिरिचुअली बीइंग कर रहे हैं तो अपने हार्ट का यूज कर लो, तो भी बैलेंस है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। We wish to hear from you on the effect of alcohol on soul, 5 koshas, on chakras in detail. Is it possible to be blessed by you while drinking occasionally? हम जो चीज अपने शरीर में लेते हैं, मैं पहले भी इसको बताया हूं आपको कि वो अन्नमय कोश में जाता है, और जैसा अन्नमय कोश होगा वैसे ही प्राणमय कोश होगा। तो ड्रिंक अगर आप लेते हैं तो आपके बॉडी में उसका इफेक्ट होता है, कारण कि आप एस्प्रीट पी रहे हैं, उसमें एस्प्रीट होता है, तो निश्चित ही आपके लीवर को, आपके किडनी को इफेक्ट करेगा, 100% करेगा वो। तो अगर आप खुद की हानि कर रहे हैं, और हमें खुद की भी हानि करने के लिए यू आर नॉट परमिटेड, यू आर नॉट अलाउड। अगर आप खुद आत्महत्या करना चाहें तो सब सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, आपको अलाउ नहीं करती कि आप खुद को भी नहीं मार सकते हैं, कारण कि आपसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आपकी माँ जुड़ी है, आपके पिता जुड़ा है, संसार जुड़ा है, मित्र जुड़े हैं, भाई जुड़े हैं, जो फ्रेंड सर्कल है वो सब और भी लोग जुड़े हैं। तो आपका जीवन औरों के लिए भी इम्पोर्टेंट रखता है अगर आप अच्छे से जीते हैं तो। अब कभी आप ओकेशनली ले रहे हैं तो अगर मेरा सुने तो आप नहीं ले तो अच्छा है, कि हम बुरे चीजों को क्यों लें, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा न करे हम उसे क्यों लें, जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ ओकेशनली अगर ले रहे हैं और आप उस कंट्री में हैं जहाँ ज्यादा ठंडी है, जहाँ ज्यादा परेशानी है, और उसको से बचने के लिए कुछ ले रहे हैं, तो वो आपके ऊपर है। मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग, यह चीज मैं नहीं कर सकता हूँ, आपकी हो, लेकिन वो आपके हैबिट में ना आए, आपके नेचर में ना आए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और हम जब कोई भी ड्रिंक लेते हैं तो हम नशे में जाते हैं, भले वो थोड़ा हो या ज्यादा, नशे में तो जाते हैं। और जब नशे में जाते हैं तो हम सबकॉन्शियस के अंदर जाते हैं, वो सबकॉन्शियस के और नीचा है नशा, और नीचा है, तो हमको और वो सबकॉन्शियस से भी डाउन में लेकर के जाता है। तो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ पर इफेक्ट तो पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा, कारण कि वो बेहोश कर रहा है, और स्पिरिचुअल जो है हमें होश में ला रहा है। तो दोनों अपोजिट जा रहे हैं, दोनों अपोजिट। तो हम प्योर कॉन्शियस में आने का प्रयास कर रहे हैं स्पिरिचुअल से, और हम डिवाइन कॉन्शियस में आने का, सुपर कॉन्शियस लेवल में जाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक तरफ आप नशे में जाने का प्रयास कर रहे हो, नींद में जाने का प्रयास कर रहे हो, बेहोशी में जाने का प्रयास कर रहे हो, तो दोनों अपोजिट है, इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ पर इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, उसके बाद आप अगर नहीं लेते हैं तो द बेस्ट है, और बहुत आपको लगा कि ले लेते हैं तो आपके ऊपर, लेकिन ये इफेक्ट अमित, मैंने आपको भी भेज दिया क्वेश्चन, नहीं आपके पास आ जाए, if we spare. पूज्य गुरुदेव, what is the best solution to overcome stress and depression? इसका सबसे बड़ा चीज है कि हम अपने आप को बिजी ना करें। हम बोलते हैं आई एम वेरी बिजी, अपने आप को इजी करें, मेक योर लाइफ इजी। अगर जब तुम अपने लाइफ को बिजी करोगे तो स्ट्रेस आएगा, वो निश्चित ही आएगा। और स्ट्रेस जब ज्यादा दिन तक आता है तो स्ट्रेस जाकर के हमारे किडनी को इफेक्ट करता है। जो भी आदमी ज्यादा टेंशन लेगा उसकी किडनी खराब होगी। किडनी में स्टार्टिंग में क्या होगा कि प्रोटीन लीकेज होना शुरू हो जाएगा, और प्रोटीन लीकेज होने से, टेंशन से वो क्या होता है, जो जाली है, फिल्टर है, वो इफेक्ट होता है, प्रोटीन लीकेज होने लगता है, और प्रोटीन लीकेज धीरे धीरे होते 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 किडनी खराब हो जाती है, किडनी इफेक्ट हो जाता है। तो हम सबसे पहले करें कि ये निश्चित करें कि डू योर द बेस्ट, लीव ऑन गॉड रेस्ट, डू योर द बेस्ट, जो आपकी ड्यूटी है, जो आप कर सकते हो द बेस्ट, गुड नहीं,
दी बेस्ट करना है आपको, जो आप मैक्सिमम कर सकते हो। तो डू योर द बेस्ट, लीव ऑन गॉड रेस्ट जो है वो भगवान पर छोड़ो, गॉड पर छोड़ो। अगर तुम रेस्ट के बारे में सोचोगे तो स्ट्रेस होगा, टेंशन हाँ। होगा, कारण कि मैन कैनॉट डू गॉड्स वर्क, गॉड विल नॉट डू मैन्स वर्क। अगर तुम भगवान के काम तुम कर नहीं सकते हो और भगवान काम तेरा नहीं करेगा, वो तो कर सकता है लेकिन तेरा करेगा नहीं वो, लेकिन वो काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो हम किसी चीज को बिजी होकर ज्यादा ना करें, इजी होकर करें, इजी रहें और हम ज्यादा से ज्यादा खुश रहने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव थॉट रखने का प्रयास करें। हम प्राणायाम करें अच्छे से, योगा करें अच्छे से, लाइफ स्टाइल को चेंज करें, सर को ऊपर उठा के दोनों हाथ उठा के एक दिन में 2 मिनट जरूर हंसो, निश्चित हंसो। और इन चीजों से, ये चीजों को जो तुम करोगे तो यू विल कम आउट फ्रॉम डिप्रेशन। Very nice question. Pujya Gurudev, what are the effects of having multiple sexual partners? How does it affect someone's life and spiritual journey? What are the effects at energy level? ये दो चीज है। जहां तक सेक्स की बात है, सेक्सुअलिटी की, तो हमारे अंदर जो सबसे द बेस्ट शक्ति होती है उसमें वही बाहर निकलता है। और उसके दो रास्ते हैं, या तो आप उसको नीचे से निकाल दो बाहर या उसको ऊपर लेकर के आओ। तो जब ऊपर लेकर उसको आते हो तो तुम समाधि में जाते हो, और जब उसको नीचे लेकर जाते हो तो तुम संभोग में जाते हो, तुम संभोग में जाते हो। तो संभोग से समाधि की तरफ की जो तेरी जर्नी है वही उस शक्ति को ऊपर लेकर आने की है। कारण कि एक बार अगर तुम्हारी वो वासना की शक्ति बाहर निकलती है तो उसमें 700 मिलियन लाइव होता है, जीव होता है, उसमें प्राण होता है। 700 मिलियन प्राण एक बार में निकलता है। इसीलिए महावीर हुए, बुद्ध हुए, इन लोगों ने ब्रह्मचर्यता की बात की। महावीर ने कहा कि ब्रह्मचर्यता जो है वो बहुत बड़ा शक्ति है हमारे जीवन में। अब आप गृहस्थ आश्रम में रहते हो, ये आपके लिए संभव नहीं है, तो देखना कि जितना मिनिमम हम वासना में रहें उतने ही, जिससे काम चल जाए, जरूरत पूरा हो जाए, उतने ही जाएं। हम उसे जान करके क्रिएट न करें और न बढ़ाएं, उसके तरफ हम जाने का बहुत प्रयास न करें। वो जो आपकी नीड है, जितनी नीड है उतने ही रखें। कहते हैं गॉड फुलफिल योर नीड नॉट योर ग्रीड, नॉट योर ग्रीड। तो उधर जाए। अब रही बात जो पैरेलल लाइफ आप जी रहे हैं, तो पैरेलल लाइफ जीने में क्या होता है कि जब आप पैरेलल लाइफ जीते हैं तो आपके अंदर एक डर पैदा होता है कि कोई जान न जाए, कोई देख न ले, और ज्यादा डर रहता है कहीं पत्नी जान न जाए, नहीं तो और मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए डर रहता है। तो वो जो डर होता है, वो जब भी हम डरेंगे तो हमारा लंग्स अफेक्टेड होता है, डर में लंग्स खराब होता है जल्दी। तो अगर तुम कंटिन्यू डर रहे हो किसी चीज से, तो तेरी जो बेसिक चीजें हैं, आस्थमा हो जाएगी, कफ हो जाएगा, तुम्हारा कफ का बॉडी बन जाएगा और वो तुम्हें हानि करेगी। और जब बॉडी में अनबैलेंस होगा बात पीठ का, तो निश्चित ही तेरे स्पिरिचुअल लाइफ भी थोड़ा अनबैलेंस होगा। तो इन चीजों को आप प्रयास करें कि इसको अवॉइड करें, इसको न करें। हाँ, अगर ऐसा हो भी जाए, कोई उपाय नहीं है आपके पास और आप इस तरह के चीजों में बहुत अटैच हो गए रहे हैं, आप अपने अटैचमेंट को हटाएं और उसको इजी लें, उसको बैलेंस रखें कि जितना नीड है उतने ही उस चीज को हम यूज करें, उससे ज्यादा न करें, जान करके उसमें हम और ज्यादा न जाएं। तो इसलिए प्रयास करें कि हम ईमानदार रहें, ऑनेस्ट रहें, सही रहें। कारण कि अगर कोई मुझ पर बिलीव करता है तो हम उसके विश्वास पात्र बने रहें, विश्वासघाती न हों, हम विश्वास को तोड़े नहीं, ये हम प्रयास करें। लेकिन अगर इस तरह का कोई चीज हो गया है, आपके साथ है, तो ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है किसी की। जय गुरुदेव। Pujya Gurudev, this generation of youth is taught not to have blind faith. So how can we ask questions
the message or teachings without a dialogue? Why don't you spend time taking and answering people's questions after your talk? ब्लाइंड फेथ किसे कहते हैं, पहले हमें डिफाइन करना होगा। जो चीज हम जाने बिना, जिस चीज को जाने बिना अगर हम कुछ करते हैं तो वो ब्लाइंड होता है कि हम उसको नहीं जानते। लेकिन सब चीज एक बार में हम जान भी नहीं सकते, हमें विश्वास से, फेथ से शुरू करना पड़ेगा। कोई बोले तुम अपने माँ के गर्भ से पैदा हुए हो, ये तो फिक्स है, वो तो नहीं एकदम है, सबको दिख रहा है। लेकिन तुम्हारा पिता कौन है, ये सिर्फ तुम्हारी माँ बताती कि हु इज योर फादर, हु इज योर फादर, हु इज मदर, ये तो आप जान रहे हो, बट हु इज योर फादर यू डू नॉट नो। आपकी माँ कहती है दिस पर्सन ही इज योर फादर, और आप बिलीव करते हो कि यही मेरा पिता है। और बिलीव करने के पहले आप जानने का प्रयास ज्यादा करोगे तो फादर को खो दोगे, माँ के बिलीव को खो दोगे। तो इसलिए अगर तुम पूछो कि क्या गारंटी है कि यही मेरा पिता है, तो उसकी गारंटी सिर्फ माँ है और कुछ नहीं हो सकता है। तो हमें बहुत चीज मान करके चलना होता है, यहाँ तक मैथमेटिक्स में भी हमें मानना होता है। मैथमेटिक्स में जब क्वेश्चन आते हैं कि किसी चीज का मूलधन कितना है और उसका इंटरेस्ट कितना है, तो दोनों मिलकर इतने साल के बाद कितना होगा, हम कहते हैं माना कि मूलधन एक्स है। Raj, can you see Zoom is working? तो इसलिए हमें मानना पड़ता है। तो धर्म में अगर हम कुछ मानकर चलते हैं तो वो अंधविश्वास नहीं है, कारण कि किसी ने उसको खोज लिया है, रिसर्च किया हुआ है। हम अभी उसको रिसर्च नहीं कर पाए। न्यूटन ने रिसर्च किया कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल। Can you move a little bit? रिसर्च के पहले जितने लोग होंगे तो क्या सोचेंगे, ये अंधविश्वास कैसे होगा, हम एग्जाम पर एक चक्का मारते हैं, हमको लगता है तो ज्यादा लगता है। लेकिन न्यूटन ने कहा कि रिएक्शन तो होगा ही, दोनों को समान चोट लगेगा। अब हाथ तेरा मजबूत है, चमड़ा इसका मोटा है, इसलिए इस पर चोट महसूस नहीं हुआ। हाल का चमड़ा जो पतला है उसको रिएक्शन तो हुआ ही था। तो हम अंधविश्वास उसे कहते हैं कि जिससे मानवता की हानि पहुंचती हो, समाज को हानि पहुंचती हो, हमें जिसकी हानि पहुंचती हो, वो करने से उसे अंधविश्वास कहते हैं। और जिसको करने से हमारे आत्मा का कल्याण होता हो, समाज का कल्याण होता हो, औरों को भी मदद होता हो। द सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट वर्क ऑफ आवर लाइफ। तो जब हम इन चीजों को करते हैं वो अंधविश्वास नहीं है, और जिससे हानि होती है अगर हम उन चीजों को करते हैं। जय गुरुदेव। Share your thoughts on this question about bhakti. The way there are courses to learn yoga, pranayam, etc., there are no courses to learn bhakti. How can we learn real bhakti and feel it grow? और इसलिए जब तक तुम प्योर नहीं हो, देखो तुम कहते हो ना पूजा, पूजा का अर्थ है पूर्ण जागृत, और जो प्योर रहेगा, पूर्ण जागृत रहेगा, उसको पत्थर में परमात्मा दिख जाएगा। लेकिन जो प्योर नहीं रहेगा उसको परमात्मा पत्थर दिख जाएगा, परमात्मा भी पत्थर बन जाएगा। तो हमें प्योर होना पड़ेगा, फिर हमको विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास करके जब आगे बढ़ते हैं तो भक्ति का अर्थ क्या होता है? भ का अर्थ भवसागर, क का अर्थ किसकी नाव, और टी का अर्थ तैराने वाला, पार कराने वाला, और ई का अर्थ ईश्वर, जो हमारे जीवन रूपी भव सागर से तैरा करके, नाव बन करके, पार कराकर ईश्वर से मिला दे। तो हमें भक्ति करने के लिए पहले उसको गुजरना पड़ेगा, उसको सच्चा करना पड़ेगा, और हमारा विश्वास लाना पड़ेगा भगवान पर। और जब हम विश्वास करेंगे, जब उधर हम बढ़ेंगे,
कारण की देखो, कुछ चीजें ऐसी है जिसे तुम्हें करना ही है। जैसे बुद्ध कहते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि। इसका अर्थ ये नहीं कि गौतम बुद्ध के शरण है। वो कह रहे हैं कि जो इस संसार में बुद्ध हो गए हैं, जो पा लिया है डिवाइन कॉन्शियसनेस, जो बुद्ध बन गए हैं, उनके शरण में। कारण कि अगर तुम बर्फ के पास, आइस के पास जाते हो तो तुम्हें ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी। और आग के पास जाते हो, फायर के पास जाते हो तो तुम्हें गर्मी लगेगी, ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी। तो तुम जब बुद्ध पुरुष के पास जाते हो तो तुम भी तो कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। लेकिन हमेशा बुद्ध तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। तुम अभी जैसे मिले हो, हाँ मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन शरीर तो हमेशा मेरे साथ नहीं रहेगा। तो बुद्ध ने दूसरी बात कही, संगम शरणं गच्छामि। अच्छा संगत है, अच्छा मित्रता हमें अच्छे लोगों से रखना चाहिए। कल मैं आपको बताया था कि अगर गलत के पीछे चलोगे तो गलत जगह पहुंचोगे, अच्छे के पीछे चलोगे तो योर ब्रेन मस्ट बी प्योर एंड गुड। अपनी मित्रता हम अच्छे लोगों से करें। तो कहते हैं संगम शरणं गच्छामि, संगत अच्छी बनाओ। जैसी तरह संगत होगी वैसी तरह संस्कार बनेंगे, अच्छे मित्र। लेकिन मित्र भी 24 आवर आपके साथ नहीं रह सकता, उसका भी अपना लाइफ है। तो बुद्ध तीसरा बात कहते हैं धम्मं शरणं गच्छामि, धर्म के शरण। और धर्म कहाँ लिखा है? किताबों में, होली बुक में। तो तुम के साथ रख सकते हो। हमारे अंदर आता जाएगा, हमारी जो आत्मा पर जिंदगी जो फर्क है होता जाएगा और जब वो होगा योगा प्राणायाम और एक्सरसाइज जो है हमारे बॉडी और हमारे प्राणों को मजबूत रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। तो करना चाहिए, अच्छी चीज है, लेकिन साथ ही हमें और जो जिसके अंदर फेथ नहीं होगा वो डेवलप करने में मुश्किल है, लेकिन जिसके अंदर फेथ होगा वो जल्दी डेवलप हो जाएगा। अब रही बात, बहुत जगह हम फेथ करते हैं और वहां से धोखा पाएंगे, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं, कहीं भी मेरे अकाउंट में वो गलती जमा नहीं हो, जिसने धोखा दिया उसके अकाउंट में उसके अकाउंट में। इसलिए हमें Puji Gurudev, why were we put into Maya if our purpose is to escape Maya? माया जो है एलूशन ही बोलते हैं ना, एलूशन। माया ऐसा नहीं कि वो नहीं होता है, माया होता है, लेकिन वो वैसा नहीं होता है जैसे दिखता है। दिखता और है और होता और है, उसी को एलूजन कहते हैं। अब हम माया में अगर नहीं फंसना है तो तुमको ऊपर उठना पड़ेगा, हर मोह को छोड़ना पड़ेगा और मोह का क्षय होना पड़ेगा। और मोक्ष का अर्थ ही है मोह का क्षय। लिबरेशन का जो मोक्ष का अर्थ होता है, मोह का अर्थ मोह, क्षय का अर्थ क्षय। जब हमारे मोह का क्षय होता है तो हम मोक्ष की तरफ जाते हैं। तो जो हमारी इल्यूशन है, हम उसे पहले समझें, पहले अंडरस्टैंड करें ये क्या है। जैसे सूरज, रोज सूरज राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। रोज सूरज हमें आंखों से दिख रहा है कि ईस्ट से सूरज स्टार्ट किया, वेस्ट में जाकर सेट कर गया, डूब गया। ये हमारी आंखों से दिख रहा है रोज। लेकिन टिल नाउ व्हाट साइंस सेज कि द अर्थ मूविंग अराउंड द सन, द अर्थ मूविंग अराउंड द सन। तो धरती घूमती है, धरती वेस्ट टू ईस्ट एक बार टर्न करती है तो डे एंड नाइट होता है। तो धरती घूम रही है, द अर्थ मूविंग
वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन हमको दिख क्या रहा है? सूरज घूम रहा है। और हम कहते हैं हमारी आंखें सही होती है, आंखें सही देखती है, कानें गलत सुनती है, लेकिन आंख सही देखती है। लेकिन इन्हीं आंखों पर भरोसा, सुबह से शाम तक झूठी ही तो देख रही है। इन्हीं आंखों पर इतना भरोसा, और इसी को इल्यूजन कहते हैं। घूम रही है धरती और दिख रहा है सूरज। तो जब तुम सत्य का ज्ञान प्राप्त जाकर जियो, अनुभव करो, एक्सपीरियंस इट, जान जाओगे। तो बोला भाई भगवान बचपना क्या है, क्यों नहीं हम एक बार किसी को जवान आप जन्म दे देते हैं? बोले गो एंड बिकम चाइल्ड एंड एक्सपीरियंस इट। तब पूछा भगवान फिर ये जवानी क्या है, जवानी में इतने चीज आता है जाता है, ये क्यों होता है? बोले गो एंड बिकम यंग एंड एक्सपीरियंस इट। तो उसने कहा देन बुढ़ापा क्या, आदमी बूढ़ा क्यों होता है? तो गो एंड बिकम ओल्ड एंड एक्सपीरियंस इट। तो थोड़ा झला गया, परेशान हो गया। उसने बोला कि एवरीथिंग यू आर सेइंग कि गो एंड experiences, then what are you, why you have come to you? तो गॉड ने कहा my dear, experience is my second name. एक्सपीरियंस इज माई सेकेंड नेम। तो जब हम ट्रूथ का एक्सपीरियंस करेंगे, जब हम सत्य का बोध करेंगे, तो माया हमको समझ में आने लगेगा, और माया हमको समझ में आने लगेगा तो हम उससे ऊपर उठने लगेंगे। ऐसे हम छोड़ के नहीं भाग सकते हैं जब तक उसे समझ ना पाए। हो सकता है कभी कभी हम सोचे ये माया है और वही ट्रूथ हो। तो हमें वी हैव टू एक्सपीरियंस, वी हैव टू गिव सम टाइम, वी हैव टू हैंडल विद दैट, एंड वी हैव टू टेक योरसेल्फ अप, मेक योरसेल्फ पावरफुल। और जैसे तुम अपने आप को तुम अप उठाते हो, लिफ्ट करते हो खुद को, अपने सोल को, तो तुम माया से ऊपर उठ जाते हो। इसलिए एस्केप करने की जरूरत नहीं है, ऊपर उठने की जरूरत है। एक बार तुम अपने आप को ऊपर उठाओगे, फिल्टर हो जाएगा, माया माया दिख जाएगा, और ट्रूथ ट्रूथ दिख जाएगा। Pujya Gurudev, we wish to know if it is possible to get forgiveness for the sins we knowingly or unknowingly make in our day-to-day life. हाँ, बहुत जरूरी है। हमें बुरे चीजों को याद नहीं रखना चाहिए, कभी नहीं। कारण कि हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट अंग क्या है? हेड। हेड का अर्थ होता है मालिक, ऑनर। ही द हेड ऑफ दिस ग्रुप, ही द प्रेसिडेंट ऑफ दिस ग्रुप, ही द कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस ग्रुप, तो ही द चेयरमैन ऑफ द ग्रुप। तो हेड, जो आपके बॉडी का हेड है, वो आपका हेड है, ये सर है। तो हम, हमारा जो द बेस्ट प्लेस है, हमारा हेड, हमारा माइंड, जब तक हम फॉरगिव नहीं करते हैं, तब तक वो आदमी रेंट फ्री ऑक्यूपेशन बना के रखता है। वो ऑक्युपाई भी किए रहेगा और रेंट भी नहीं देगा। अगर अच्छी बात याद करते हैं तो खुशी का रेंट मिलेगा, हमें हैप्पीनेस का रेंट मिलेगा। लेकिन अगर हम किसी के बुरी बात याद करते हैं तो हमें मन में टेंशन होगा, दुख होगा, सौरो होगा, जिससे हमारे और अंग अफेक्टेड होंगे, और हम अपने माइंड में अलाउ कर दिए उसको रेंट फ्री रहने का। हमें कुछ मिला भी नहीं, वो रह रहा है। तो इसलिए हमें कुछ उन चीजों को फॉरगिव कर जाना चाहिए, फॉरगेट कर जाना चाहिए। एंड व्हाट यू कैनॉट फॉरगिव, प्लीज फॉरगेट। एंड व्हाट यू कैनॉट फॉरगेट, प्लीज फॉरगिव। प्लीज फॉरगिव, उसे भूल जाओ। तो इसलिए ये चीज अच्छी बात है कि जो चीजें किसी से गलती हुई है उसको फॉरगिव कर दो, और तुमसे जो गलती हुई है उसके लिए क्षमा मांग लो। हल्के हो जाओगे, साफ हो जाओगे, रेंट फ्री ऑक्यूपेशन नहीं दे पाओगे अपने हेड में, अच्छी चीजों को हेड में रखोगे। इसलिए इट मस्ट डू। Jai Gurudev. Pujya Gurudev, we hardly get to hear you directly just once or twice a year. How can we follow you all the year, every week? इसके लिए तुमको पूरा कनेक्ट होना पड़ेगा मेरे साथ, कनेक्ट होना पड़ेगा। इसलिए कि शरीर की एक सीमा है, एक शरीर है, लेकिन शक्तियां जो है वो हजारों में है, वो हजारों में है। तो तुम जब कनेक्ट होोगे, जब तुम नजदीक आओगे, तो मेरे एक एक चीजों को तुम बनाओगे, उसे रिसर्च करोगे। रिसर्च का क्या? रिसर्च, रिसर्च। वो पहले से है,
तुम्हें री करना है, दोबारा उसको सर्च करना है। तो जब तुम वो जानोगे, और वो जान करके जो हमारे अपने लोग हैं, जैसे हमारे सचिव हैं, इंटरनेशनल हमारे सचिव हैं, जो है सेक्रेटरी है भार्गव जी, तो और आप लोग हो जो यूथ लोग हो, यूथ प्रेसिडेंट है, यूथ सेक्रेटरी है, जो भी है, उन चीजों को तुम लोगे और लो करके उसको बांटोगे, और बांट करके वीकली अगर किसी के पास भेजते हो तो वो उससे कनेक्ट होगा। ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ मुश्किल क्या है, हमारे बच्चे इतना जेंटिल हैं, वो सोचते हैं सब गुरुजी ही कर देंगे। मेरे बच्चों, ऐसा नहीं होता है। अगर सब काम राम कर देते तो हनुमान क्या करते? सब काम अगर कृष्ण कर देते तो अर्जुन क्या करते? उनको भी करना पड़ा। सारी भक्ति अगर कृष्ण फैला देते तो मीरा क्या फैलाती? सारी भक्ति अगर राम फैला देते तो सबरी क्या फैलाती? सारे होता। तो इसलिए आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, और जब आप कनेक्ट होगे तो वीकली क्यों, इतने कंजूस जैसा क्यों सोचते हो? एवरी सेकंड जुड़े रहोगे, एवरी मिनट जुड़े रहोगे। This is probably one of the most important things that Gurudev has mentioned. I have personally experienced whenever I'm in distress, Gurudev come in my dream. And I'm not even connected. I'm telling you, I'm admitting myself. I know people and we can invite them to come and talk to us. I know couple of Siddha Purush who met Guruji for the first time and they know exactly what's going on with Gurudev. I just experienced in Austin. We met a gentleman and Gurudev was not in his room. He came and I said, please wait, Gurudev will come down. He told me he's not in his room. First time. And he met Gurudev first time in Delhi, second time. He told that. So there are people like that. Believe me, the only way to achieve this is meditation. Only thing to do that is uplift yourself from the point of illusion. So if I may take Gurudev permission, I'll mention something. This is a fantastic initiative that Harriet, Thakur family, Naik family, Modi family have started. This is a fantastic initiative. There is nothing better can happen in our life than to take this further. That's why I was very strict in taking everybody's email address name. Let's create a organization with no title, no thing, only one thing, bhakti. We create regional centers. I will share the names of books with you. I'll share the name of Gurudev teaching with you. We got tons of videos. Let's all take the responsibility to take those videos. Have a weekly satsang among yourself. Only youth for youth by youth. We don't need to get involved. We are only here to support you. Ashok ji hai, main hu, Dr. Bansali hai, Modi ji hai. Anybody from the Canada, US, we are here to support you, encourage you, enrich you. You know why? जैसे गुरुजी बोलते हैं ना कि आई एम सेल्फिश, आप हंसते तो मेरी उम्र बढ़ती है, हमारे बच्चे अगर अच्छे होंगे तो हमारा क्या होगा, हमें अच्छा लगेगा. So for our sake we are doing it, not for yours. So please, let's young people like you have to take the initiative. And one more thing I'll tell you, we all think we are busy, but I'll share two things with you. Every time I work harder for the organization, my work gets better. Me being on my channel. It is amazing. I always look back and I say, yeah, last 2 months I was working over here, but my work was better than when I was doing the other 10 months. Number one. Number two, when we do this work like meditation, you think, oh, I meditate, I don't have 14 minutes. Every minute to invest in meditation, it will come back to you 3 or 4 times to your productivity. You will grow so much professionally in your life. So I request and I earn. I'm sorry I don't have to show up at Gurudev sitting there, but this is fantastic thing that you guys have done today. Amazing. ऐसा बड़ा सा प्रोग्राम क्वेश्चन एंड आंसर का हो जाए तो भी बहुत बढ़िया है. Gurudev, what is your favorite food? Not gold the passport.
ये होते हैं तो तुम हमारे फेवरेट हो, एंड फेवरेट थे और फेवरेट रहोगे, तो खाने पीना कहाँ फेवरेट होगा, तुम जो दिया वही फेवरेट। जय गुरुदेव। Last question. Last question. पूज्य गुरुदेव, what is your favorite bhajan? फर्स्ट तो लास्ट क्वेश्चन कहा, नथिंग इज लास्ट, इट इज बिगिन। भजन की बात है तो मेरा कोई है जो मेरे प्रिय हैं, उनके मुख से जो भजन निकल जाता है वो मेरा फेवरेट बन जाता है, वो मेरा फेवरेट बन जाता है। कारण कि जब माँ अपने बच्चे से बात करती है, बच्चा छोटा होता है, उसको बोलने भी नहीं लगता, आए बाएं टाएं करता रहता है, लेकिन माँ को बहुत प्यारा लगता है, कारण कि माँ अपने बच्चों को बहुत प्रेम करती है। अगर बच्चा नहीं बोले तो माँ दुखी हो जाएगी, क्या बात हुआ, मेरा बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा है। और अगर वो बोले तो रात भर उससे बातें करती रह जाती है माँ, उसको नींद भी नहीं आता है और टेंशन भी नहीं होता है। लेकिन जो उस बच्चे से प्रेम नहीं कर रहा हो, अगर वो बगल में सोया हो और वो बोले रात भर जगा दिया है, कुछ पे नहीं काए पाए करते। तो मेरे बंधुओं, मैं तुम सबसे इतना प्रेम करता हूँ कि तुम्हारी हर बातें मुझे लाखों की लगती है, तुम्हारी हर एक्टिविटी, हर चीजें मुझे प्राइसलेस लगती है। तो जो मेरे प्रिय तुम सब जो भगवान के लिए गा लेते हो वो मेरा फेवरेट हो जाता है, और जो नहीं गाते हो फेवरेट नहीं। जय गुरुदेव। and say your name and then ask. मेरा नाम सागर है। I have a few questions for गुरुदेव। गुरुजी, आपने बताया मेडिटेशन टाइमिंग 48 minutes, which is the best time, in the morning or evening? I think मॉर्निंग द बेस्ट टाइम, और अगर वो मॉर्निंग ब्रह्म बेला में हो, लेकिन कारण एक बार एक वेव चलता है, तो जितने भी सिद्ध पुरुष है, जो बड़े बड़े संत हैं, वो मॉर्निंग जो ब्रह्म बेला में 4 o'clock बैठ करके या 5 o'clock वो जो मेडिटेशन करते हैं, उसका वेव चलता है। अगर हम उस समय करें तो लाभान्वित होंगे, कारण कि हमारा जो धर्म है वो बड़ा पुरातन धर्म है। तुम अगर पूछो कि अगर हम सनातन धर्म के हैं तो हमें क्या फायदा है, जब सब धर्म एक है। एक रिसर्च किया और वो रिसर्च हमारे धर्म के अंदर आया। तो अगर हम 1400 ईयर्स के धर्म में जाते हैं तो हमें 1400 ईयर्स का रिसर्च मिलेगा, कब हमें फायदा होगा। जैसे अब क्रिश्चियन धर्म 2000 ईयर्स का है, तो 2000 ईयर्स में अगर हम उस धर्म को मानते हैं तो 2000 ईयर्स में जो रिसर्च हुआ उसका हमें फायदा होगा। लेकिन सनातन धर्म जो है, बियॉन्ड द हिस्ट्री नॉलेज, मिलियंस एंड मिलियंस ईयर का। देखिए, भगवान राम को आए हुए 3 लाख वर्ष हो गया, और उसके पहले दशरथ, उसके पहले श्रवण था, उसके पहले भी लोग थे। तो ये बिलियंस एंड बिलियंस ईयर का धर्म है। तो अगर तुम सनातनी होते हो, हिंदू होते हो, तो तुमको बिलियंस एंड बिलियंस ईयर का, मिलियंस एंड मिलियंस ग्रेट पर्सन के रिसर्च के फायदेमंद हो जाओगे, उसको तुम्हें मिल जाएगा। तो इसीलिए तुम बेनिफिट में रहोगे, इसीलिए तुम ग्रेट हो कि मिलियंस एंड मिलियंस ईयर का रिसर्च हुआ है और मिलियंस एंड मिलियंस लोगों ने किया है। इसलिए मेडिटेशन कहां से आया? सनातन धर्म से। योग कहां से आया? प्राणायाम कहां से आया? सिद्धि कहां से आया? तो सब कुछ वहीं से तो आया है। हाँ, आयुर्वेद दवाई भी धर्म से आई है। धर्म से आया। भूत भविष्य और वर्तमान को बताने की कला कहां से आई?
इसलिए कि देखो वाल्मीकि 200 ईयर्स बाद में क्या होगा पहले ही लिख डाले रामायण में, और तुलसीदास 3 लाख ईयर्स पहले क्या हुआ था उसको देख के लिख डाले। तो एक ने पास्ट 3 लाख ईयर देख तो लिख दिया और एक ने 200 ईयर फ्यूचर को देखकर लिख दिया। इट्स हैपेंड ओनली इन इंडिया, इट्स हैपेंड ओनली इन इंडिया। तो वही तो हमारे धर्म का यह विशेषता है। अब एक चीज है, तुम क्वेश्चन को फिर से दोहराओगे अगेन अगेन। क्वेश्चन है मॉर्निंग में मेडिटेशन, हाँ, तो इसलिए जब मॉर्निंग में हमारे ऋषि मुनि मेडिटेशन करते हैं, बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो उनका वेव चलता है, तो उससे तुम लाभान्वित होगे, उससे तुम्हें फायदा होगा। तो मॉर्निंग द बेस्ट टाइम है। लेकिन अगर मॉर्निंग में किसी को टाइम नहीं मिला तो इवनिंग भी कर सकता है, लेकिन खाने के तुरंत बाद नहीं करना, खाने के पहले कर लेना। और नहीं तो तुम ब्रेकफास्ट लिए हो तो 2 आवर्स के बाद, और लंच लिए हो तो 4 आवर्स के बाद तो मेडिटेशन कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। अच्छा अमित बोलो। जय गुरुदेव, मेरा नाम है अमित मोदी। मेरा क्वेश्चन है, ये भी सोसाइटी के अंदर भी काफी अनएथिकल चीजें काफी हो रही है, ये lesbian and a lot of these things that are not in religious from our book, right? इस चीज को अपन नई जनरेशन को कैसे शील, कैसे प्रोटेक्ट करें, वो क्या ये गलत रास्ते पे ऊपर नहीं? देखो ये रिलीजियस के उल्टा है तो अलग बात है, ये अननेचुरल ही है, ये अननेचुरल भी है, ये नेचुरल नहीं है। लेकिन दुनिया में पागलपन बहुत तरह का होता है, पागलपन बहुत तरह का होता है। अब हुआ क्या कि 5 कर्म इंद्रियों से हमारा मन बना, 5 ज्ञान इंद्रियों से बुद्धि बनी, तो मन पर बुद्धि का कंट्रोल होना चाहिए। आजकल क्या हो गया है कि मन पर बुद्धि का कंट्रोल हट गया, सिर्फ मन रहा, तो उनको जो जो मन करता है वो कर लेते हैं। अब वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, इस बीच में हम लोग न जाएं। कारण कि बहुत बार क्या होता है, हर असत्य में थोड़ा सत्य होता है और हर सत्य में थोड़ा। एक बार एक व्यक्ति अपने अंग्रेजी का शेक्सपियर था ना, स्कॉलर शेक्सपियर, एक सभा में बैठा था, तो एक व्यक्ति खड़ा होकर बोला नथिंग इज 100% राइट। तो शेक्सपियर बोला प्लीज बी सीटेड, जो तुम बोल रहे हो वो भी तो 100% राइट नहीं होगा, राइट नहीं होगा। तो इन चीजों को अपने अगर बच्चों को बचाना है तो उन्हें लाइफ वैल्यूज देना पड़ेगा, ह्यूमन वैल्यूज देना पड़ेगा, फैमिली वैल्यूज देना पड़ेगा, और उन्हें सत्य का बोध कराना होगा, उन्हें सत्य को जनाना होगा। जब वो सत्य को जान जाएंगे और जानेंगे कि ये अननेचुरल चीजें हो रही है तो वो उसके तरफ नहीं जाएंगे। ये ड्यूटी माता पिता का और दादा दादी का है, इस चीज के लिए गुरु का है। आश्रम में 7 दिन का कौन साधना होता है, साइलेंस, अजय भाई 7 days. I think you people should, when you get a chance, when you have to take a off from your job, get him for 10 days, attend the 7 days Mon Sadhana in ashram. You will see how your life will change. Lot of question what you have, you will get the answer yourself once you do the Mon Sadhana. This step 1 will be very easy, then step 2, step 3, and step 5 to 7, then Gurudev will give you the way of the meditation. So whenever you get a chance, right now it's going to be after Navratra, what is the date? 5 October. 8 October. 7 days, 15 October. Yeah. 8 October to 7 days, around 15th October, it will be this time. If you go online and register yourself, you know, all you are working or either in college, but if you can plan your, and you, what you do when you get sick, automatically you ask for the sick leave. So this way you can ask your employer that I want a meditation leave. Sick leave, so nobody can stop you. No medical leave, meditation leave. So I need a
leave for 10 days to go and elevate my soul to more higher levels. I agree with you. It's the sick leave in New York City covers mental health, so. there you go. Meditation is that. So I wish to now close this session. No, we are grateful. Yeah, Related to meditation, that's okay. sorry. Hello, and for the last question. So, Gurudev, sorry, this is the last question, but some of Question cannot be last. Question is so from your side. so हम लोगों को कैसे पता चल रहा है जब मेडिटेशन में हम बैठते हैं कि हम लोग सच में मेडिटेशन कर रहे हैं या सो रहे हैं? बैठोगे उसके बाद पता पड़ेगा। नहीं, वो बैठता है इसीलिए पूछ रहा है। Guruji blessing, I do very nicely meditation, and I also know that I mean that some of person they think that we are sleeping. This is a very good question. It's a common case I've seen also. Please, very nice. Thank you. मे- समझना तो मेडिटेशन में हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और अगर मेडिटेशन करते समय नींद आता हो तो सो लेना, लेकिन उस समय का 10 मिनट का सोना तेरे 3 घंटे के सोने के बराबर होगा। तेरे 3 आवर्स के सोने में जो एनर्जी मिलेगी उस समय 10 मिनट्स के सोने में एनर्जी मिलेगी। अगर तुम 20 मिनट सोते हो तो तुमको 6 आवर्स सोने की एनर्जी मिल जाएगी। तो अगर मेडिटेशन करते हुए नींद आ रहा हो तो थोड़ा सो लो। वो नींद बड़ा नहीं होगा, तेरा बहुत छोटा होगा, 10 मिनट्स का 20 मिनट्स का होगा, और फिर उसके बाद जब उठोगे तो नींद नहीं आएगा। फिर मेडिटेशन। तो मेडिटेशन क्या है? टेक इन इजी, तुम एकदम सब कुछ दुनिया का छोड़कर, हर चीज छोड़कर खुद में जब आते हो, खुद को देखने लगते हो, स्वयं का एक्सपीरियंस करने लगते हो, खुद को जानने लगते हो, और जो खुद को न जाना तो दूसरे को क्या जानेगा? जो खुद को न जाना, जो खुद को एक्सपीरियंस न किया, वो अनदर पर्सन को, दूसरे को क्या एक्सपीरियंस कर पाएगा? तो जब खुद को एक्सपीरियंस करने लगते हो, खुद को जानने लगते हो, और खुद के जान में जब तुम ऑल माइटी से कनेक्ट होने लगते हो, बियॉन्ड के तरफ जाने लगते हो, तब समझना कि तुम मेडिटेशन करते हो। We're going to say 9 times Om Krim Nam. Everybody, each and everyone going to say 9 times. And after that, we all. It is the Guru mantra. If you don't know any other mantra, you just say 3 simple words. Om Krim Nam. One exam in your life, whenever you are in difficulty, sit for 1 second and say Om Krim Nama, and you will get your answer your way of. Everybody, each and everybody chant 9 times loudly. After this is done, I request all of you to please go downstairs because Thakur family has to do this. Yeah? So that allow them to do them in their privacy. And we have lunch ready Yes, in the basement. Don't leave without taking the lunch, so it will be a prasad. Thank you, We Ashwin. start from Krim. Om Krim Om Krim Namaha. 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 All right, we all should leave downstairs, go downstairs, have prasadi, and we end this session. Thank you, Guruji, for your time. And you can go down. Otherwise,
भार्गव जी